दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस अपने पुराने जनाधार को वापस पाने की कोशिश में जुट गई है। खास तौर पर उसकी नजर दलित वोट बैंक पर है, जो कभी कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर राजेंद्र पाल गौतम को नियुक्त किया है। उन्होंने अविनाश पांडे की जगह ली है और प्रभारी बनने के बाद उत्तर प्रदेश का दौरा भी शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि उनका सबसे बड़ा लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करना और दलित समाज के बीच कांग्रेस की पकड़ बनाना है। राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली के रहने वाले हैं और दलित समाज से आते हैं। वो पहले बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे, उसके बाद आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और दिल्ली सरकार में मंत्री भी बने। बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस समय वो कांग्रेस के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सामाजिक न्याय और अंबेडकरवादी राजनीति को लेकर उनकी अलग पहचान है। कांग्रेस नेतृत्व को उम्मीद है कि उनका अनुभव उत्तर प्रदेश में पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगा। दरअसल कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी का रास्ता दलित समाज से होकर गुजरता है। आजादी के बाद कई दशकों तक दलित समुदाय कांग्रेस का सबसे मजबूत वोट बैंक था, लेकिन 1980 के दशक में यह तस्वीर बदल गई। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने दलित समाज में राजनीतिक और सामाजिक चेतना जगाई और कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। धीरे धीरे दलित समाज कांग्रेस से दूर होता गया और बसपा के साथ मजबूती से जुड़ गया। इसी जनाधार के दम पर मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, जबकि कांग्रेस लगातार कमजोर होती चली गई। अब कांग्रेस उसी खोए हुए जनाधार को वापस पाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी भी हाल के वर्षों में कांशीराम की विरासत का सम्मान करते हुए उनके कार्यक्रमों में शामिल हुए और दलित समाज को संदेश देने की कोशिश की। अब राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाना उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस इससे पहले भी कई बार प्रयोग कर चुकी है। 1990 के दशक में पार्टी ने वरिष्ठ दलित नेता सुशील कुमार शिंदे को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया था। उन्होंने काफी मेहनत की, लेकिन उस समय बीएसपी अपने सबसे मजबूत दौर में थी, इसलिए कांग्रेस दलित वोट वापस नहीं ला सकी। इसके बाद प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक और प्रयोग किया। उन्होंने बीएसपी की पृष्ठभूमि से आने वाले ब्रजलाल खाबरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उनसे भी उम्मीद थी कि वो दलित समाज में कांग्रेस की पकड़ को मजबूत करेंगे, लेकिन उनके कार्यक्रम में शहरी निकाय चुनाव हुए और कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। इसके बाद पार्टी ने अब तीसरा बड़ा दांव राजेंद्र पाल गौतम पर लगाया है। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि बहुजन समाज पार्टी पहले जैसी मजबूत नहीं रही और ऐसे में दलित वोट, खासकर गैर जाटव दलित वोट, अब स्थायी रूप से किसी एक पार्टी के साथ नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस को उम्मीद है कि वो अपने पुराने समर्थकों को फिर से अपने साथ जोड़ सकती है, लेकिन कांग्रेस की राह आसान नहीं है। बीएसपी प्रमुख मायावती लगातार दलित समाज से अपील कर रही हैं कि कांग्रेस के झांसे में न आए। मायावती जानती हैं कि अगर दलित वोट बड़ी संख्या में कांग्रेस की तरफ लौट गया तो सबसे ज्यादा नुकसान बीएसपी को होगा, इसलिए वो लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रही हैं। दूसरी तरफ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद भी दलित राजनीति में तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी पकड़ बढ़ी है। ऐसे में कांग्रेस को सिर्फ मायावती ही नहीं, बल्कि चंद्रशेखर आजाद से भी चुनौती मिल रही है। उत्तर प्रदेश में दलित मतदाता लगभग 22% हैं। इनमें करीब 14% जाटव समुदाय है, जिन्हें बीएसपी का सबसे मजबूत और पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है। मायावती और चंद्रशेखर आजाद दोनों इसी समुदाय से आते हैं, इसलिए जाटव वोटों पर इन दोनों नेताओं का प्रभाव सबसे ज्यादा माना जाता है। वहीं लगभग 8% गैर जाटव दलित मतदाता हैं। इनमें करीब 50 से 60 अलग अलग जातियां और उपजातियां शामिल हैं। पिछले कुछ चुनावों में देखा गया है कि यह वोट किसी एक पार्टी के साथ स्थायी रूप से नहीं रहा। कभी ये बीजेपी की ओर गया तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका एक हिस्सा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ भी दिखाई दिया। यही वर्ग
कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी उम्मीद माना जा रहा है। कांग्रेस ने हाल के दिनों में संगठन में गैर जाटव दलित नेताओं को ज्यादा महत्व देना शुरू किया है। राजेंद्र पाल गौतम की नियुक्ति भी इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। पार्टी चाहती है कि दलित समाज के मुद्दों को ज्यादा मजबूती से उठाया जाए और पुराने जनाधार को फिर से जोड़ा जाए। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सिर्फ दलित समाज से आने वाला नेता प्रभारी बना देने से चुनावी तस्वीर नहीं बदलती। उत्तर प्रदेश में आज भी दलित राजनीति की असली पहचान मायावती है, जबकि बड़ी संख्या में गैर जाटव दलित जो मतदाता हैं वो बीजेपी के साथ भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वो सिर्फ संदेश देने तक सीमित न रहे, बल्कि संगठन, स्थानीय नेतृत्व और लगातार जनसंपर्क के जरिए दलित समाज का भी भरोसा जीत सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में वही भूमिका निभा पाएंगे जिसकी उम्मीद पार्टी कर रही है? क्या कांग्रेस अपना पुराना दलित जनाधार वापस हासिल कर पाएगी या फिर मायावती और चंद्रशेखर आजाद की चुनौती उसके सामने पहले की तरह कायम रहेगी? 2027 का विधानसभा चुनाव इन सभी सवालों का जवाब देगा।